15 अगस्त 1947 ये हिंदुस्तान के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है जब देश में एक नई सुबह हुई। मध्य रात्रि में भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी और आजाद भारत में पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। 1948 वो साल है जब आजाद भारत की हॉकी टीम ने अंग्रेजों का एक और गुरूर तोड़ दिया। भारत की आजादी के बाद पहली बार लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता और किसी विदेशी सरजमी पर पहली बार तिरंगा लहराया। 1949 में साल के पहले दिन भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। वैसे तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन 1949 के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। 1950 का बरस भी देश की नई दिशा तय करने वाला था। इसी साल 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और तभी से 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1951 में 4 से 11 मार्च के बीच नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इन खेलों में 11 एशियाई देशों के कुल 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसी साल देश का पहला आईआईटी खड़गपुर में शुरू हुआ था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत का पहला चुनाव संपन्न हुआ। ये चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुए। 5 महीनों तक चले चुनाव में 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस समेत 53 पार्टियां मैदान में थीं। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। वैसे इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के तौर पर हुई थी, लेकिन 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पारित करते हुए टाटा सन्स से इसका एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया था। साल 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1954 में पहली बार यह सम्मान सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया। 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 आया। ये अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसके मुताबिक भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। हालांकि बाद में इस कानून में कई संशोधन हुए। साल 1956 के 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी गठित हुई। जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया और भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1957 वो साल था जब 5 अप्रैल के दिन भारत के किसी राज्य में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। भारत में वामपंथियों के बीच केरल की इस सरकार को गर्व के साथ याद किया जाता है। 1958 में पहली बार अफ्स्पा लागू हुआ। अफ्स्पा का मतलब है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। भारतीय संसद ने 11 सितंबर को इसे पारित किया था। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए गए। 1959 में बजाज ऑटो लिमिटेड को स्कूटर और 3 व्हीलर बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके 2 साल के बाद बजाज ने चेतक का प्रोडक्शन शुरू किया। चेतक का पहला लॉट जब बाजार में उतरा तो उसकी कीमत 8,000 से 10,000 रुपए के बीच थी। साल 1960 ने देश को 2 नए राज्य दिए। इस साल 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए प्रदेश बने थे। भारत की आजादी के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। उन्नीस 1961 में 27 जनवरी को एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग का उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। इसी साल अहमदाबाद में देश का पहला IIM इंस्टीट्यूट खोला गया। 1962 में 19 दिसंबर को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को गोवा से जाने पर मजबूर कर दिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। साल 1963 में देश के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया।
1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और खुद हल चलाकर देश में हरित क्रांति की नींव रखी। 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक घुस गई थी। 22 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 1966 में भारत की रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। भारत की किसी लड़की ने पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। हालांकि बाद में उन्होंने डॉक्टरी को अपना पेशा चुना। 1967 वो साल था जब पहली बार देश को अल्पसंख्यक राष्ट्रपति मिला। 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 तक पद पर रहे। वो देश के अब तक के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं। 1968 में समंदर में भारत मजबूत हुआ। 5 जुलाई के दिन भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी। 1969 में इसरो का सफर शुरू हुआ। 15 अगस्त को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। इसका गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। 1970 वो साल था जब भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया। इसे श्वेत क्रांति कहा गया और वर्गीस कुरियन इस क्रांति के जनक कहे गए। उन्नीस सौ 1971 वो साल था जब 13 दिन तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर को करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे। 1972 में 15 अगस्त के दिन पिन कोड की शुरुआत हुई, जिसका इस्तेमाल भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। 1974 में 18 मई के दिन भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। 1975 में 19 अप्रैल को देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। 1976 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी। 22 जुलाई 1976 को लाहौर से अमृतसर के बीच इसे शुरू किया गया था। 1977 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने देश में सरकार बनाई, जिसके पीएम मोरारजी देसाई थे। 1978 में आजाद भारत की पहली नोटबंदी हुई थी। काले धन पर नियंत्रण पाने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। 1979 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। कंगारुओं के खिलाफ पहली सीरीज जीतने में भारत को 30 साल से ज्यादा का समय लगा था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में वी भास्करन की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके 41 साल के बाद इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता है। 1981 में अंतरिक्ष में देश को एक और बड़ी कामयाबी मिली। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया, जिसे फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। 1982 वो साल था जब देश का छोटा पर्दा रंगीन हो गया। 25 अप्रैल 1982 को देश में पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत चेन्नई से हुई थी। 1983 का बरस क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 25 जून के दिन कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार विश्व कप जीता था।
साल 1984 में देश की सियासत ने करवट बदली थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी। 1985 में भारत की सबसे प्रतिष्ठित ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में भारत और दूसरे 33 देशों के करीब 40 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। 1986 का साल दूरसंचार के क्षेत्र में अहम है। इसी साल 1 अप्रैल को MTNL की स्थापना हुई। साल 1987 इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि 1987 के विश्व कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त तौर पर की थी। ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। 1988 में 25 फरवरी को भारत ने पहली बार पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1989 वो साल था जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में अपना डेब्यू किया था। 1990 का बरस बड़ी राजनीतिक हलचल का गवाह रहा। ये वो साल है जब मंडल आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। 1991 वो साल था जो आर्थिक सुधारों के लिहाज से अहम है। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने इसी साल आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। 1992 में देश का पहला प्राइवेट चैनल आया। कुछ ही समय में प्राइवेट चैनलों ने छोटे पर्दे पर अपना झंडा गाड़ दिया। 1993 में देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी के बाद से सभी राज्य पंचायत चुनाव कराने को मजबूर हुए। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा। यूएन के देशों से पाकिस्तान को समर्थन न मिलने से भारत की जीत हुई। साल 1995 में 31 जुलाई वो दिन है जब देश में मोबाइल फोन से पहला कॉल लगाया गया था। इस मोबाइल कॉल में केंद्र सरकार में तत्कालीन मंत्री सुखराम और पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बसु के बीच बातचीत हुई थी। 1996 में पहली बार भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने बेंगलुरु में इसका आयोजन किया। 1997 का साल इसलिए अहम है क्योंकि 28 फरवरी 1997 को पेश किए गए इस बजट के जरिए सरकार ने देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म का रोड मैप तैयार किया था। 1998 में 11 मई वो तारीख थी जब राजस्थान के पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया था। ये देश का दूसरा परमाणु परीक्षण था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। 1999 का साल देश कभी नहीं भूल सकता। करगिल की पहाड़ियों पर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय 8 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था। साल 2000 में 25 दिसंबर को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। 2002 में भारत में GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के रूप में BT कॉटन बीज के इस्तेमाल को सरकारी नीति के तहत बढ़ावा दिया गया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है। 2003 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और अहम साल है। इस साल 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। 2004 में पहली बार किसी सिख को देश की बागडोर मिली। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार कानून देश में लागू हुआ, जिसका इस्तेमाल करके सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांगी जा सकती है। 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ये योजना फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू की गई थी, बाद में पूरे देश में लागू की गई। 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था।
इसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था। 2008 में ओलंपिक में भारत को बड़ी कामयाबी मिली थी। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार अभिनव बिंद्रा ने देश को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। 2009 शिक्षा के क्षेत्र में यादगार रहेगा। इसी साल 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा के लिए कानून बना था। 2010 में देश में प्रायोगिक तौर पर आधार योजना को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। 2012 में देश की बेटियों को सुरक्षा देने वाला कानून बना था, जिसे पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, जिसका मकसद खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। 2014 में देश की सियासत ने नई करवट ली। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और पीएम जनधन योजना जैसी कई शानदार योजनाएं शुरू की। 2015 में 29 अप्रैल को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ। 2016 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 2017 के जुलाई महीने में देश में जीएसटी की शुरुआत हुई। टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया। 2018 किसानों के लिए सौगात लेकर आया। इस साल 1 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है। 2019 में देश ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की और इसी साल जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। 2020 वो साल था जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। पहली बार रामलला की चौखट पर किसी प्रधानमंत्री के कदम पड़े थे। 2021 में भारत ने फिर इतिहास रचा। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।